हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 5.2 और हम 5.2 का एग्जाम्पल्स ख़त्म कर चुके थे और आज पढ़ने वाले एक्सरसाइज में हमें करना क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, कुछ क्या काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और वो क्वेश्चन जनरली ये वाले जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, ये वाला a+n-1 × d, जो जनरल टर्म हमने पढ़ी थी उसी से रिलेटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे Sn = n/2 2a+n-1 × d। एक और बनता है सम, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज जब चलेगी उससे पहले ये क्वेश्चन खत्म करते हैं। आपको a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है और an आपको निकालना है। जैसे ही उसने an बोला तो an को याद करते हुए an से रिलेटेड जो अपना फॉर्मूला था उसको याद करो और लिखो फटाफट। सर था an = a+n-1 × d। an अपने को कैलकुलेट करना है। यस सर, an = a, सर a गिवन है 7 है, 7 रखो, प्लस n, सर n भी गिवन है विच इज़ 8 -1 × d, d = 3। सोल्व करते हैं। 7 8 -1 7, 7 की 3 में मल्टीप्लाई करो 21 = 29। ये अपना आंसर आ गया। समझ गए आप लोग? ईजी है, बिल्कुल ईजी है। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट खत्म। सॉल्यूशन नंबर सेकंड देखो, आपको d निकालना है। an गिवन है, n गिवन है और a गिवन है। 1 2 3 4, चार चीज़ें गिवन है, एक निकालना है तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा अपना। an = a+n-1 × d। an गिवन है इस बार 0, तो an 0 गिवन है, 0 रखो। a की वैल्यू गिवन है -18, तो -18 रखो। n अपने को 10 गिवन है, 10 - 1 और d आपको कैलकुलेट करना है। d आपको कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से, d कितना है सर? पता नहीं, यही तो निकालना है। ओके, -18 इधर आ जाएगा, बन जाएगा +18 = 10 - 1 9 d। अब d = बन जाएगा 18 / 9, 9 चला जाएगा डिवाइड में, 18 / 9, 9 2 × 18, d की वैल्यू आ गई 2। आसान है, बिल्कुल आसान है सर। ठीक है, 2 अपने खत्म हुए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सारे ऐसे ही हैं, 1 2 3 4, 4 वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, बाकी 3 वैल्यू वो दे के रखेगा, बस उतना ही करना है। थर्ड में देखो a आपको निकालना है, बाकी सब दे के रखा है। फॉर्मूला अपना याद हो चुका, an = a+n-1 × d। an की वैल्यू सर -5 = a की वैल्यू सर नहीं पता कितनी है, प्लस n की वैल्यू सर 18 -1 × d की वैल्यू -3। ओके सर। देखो अब ये मत सोच लेना, यहाँ पे कुछ बच्चे करते हैं जो अपने महान बच्चे होते हैं ना 10th क्लास में, वो a को तो भूल जाते हैं, सीधा सीधा -3 को डिवाइड में लेके आ जाते हैं और बोलते हैं सर 5/3 बन गया। वो गलत हो जाता है, ये नहीं करना। -5 = a अपने को पता नहीं, -3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 18 × 3 तो -54, माइनस माइनस प्लस 3 1 × 3, 3 की मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे भाई, 18 में भी करेंगे और -1 में भी करेंगे। अब ध्यान से देखो, -5 = और वैसे भी आप लोग यार हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, 18 - 1 17 हो तो गया, 17 × 3 करेंगे सीधा सीधा। अरे यार अपने को भी क्या करना है, ये सब उतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं हुआ, फिर भी क्यों करनी है। 18 - 1 17, 17 × 3, 17 × -3, एक लाइन लिख देते हैं। a ये प्लस माइनस माइनस 17 × 3 51, 51 इधर लेके आओ, -5 + 51 = a। इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा 46 और प्लस 46 = a की वैल्यू आ गई +46। चलो जल्दी नोट करो फटाफट, नोट इट डाउन फास्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रफ कर दें हम इसको, नोट कर लो आप लोग। अरे रुको बच्चों, रुको, देखो ये अब दिखाई दिया मेरे को, ये 21 और 1 7, 21 और 7 होते हैं 28, 21 और 7 28 है ना, ये 29 लिख दिया था। कभी कभी बहुत तगड़े वाली कैलकुलेशन कर देते हैं हमें ना कोई बात नहीं, चलो बाकी 2 क्वेश्चन भी खत्म करते हैं अपन लोग। फोर्थ सॉल्यूशन देखो, फोर्थ क्वेश्चन लिखा है कुछ ऐसा है भैया, a = दिस, d = दिस, n कैलकुलेट करना है, an गिवन है। फॉर्मूला बार बार लिखते रहो भैया, याद हो जाएगा। ओके सर,
एन अपने को दिया है एन विच इज 3.6 इज इक्वल टू ए, हमारी ए वैल्यू है भाई -18.9 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी इज इक्वल टू 2.5। आसान है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 18.9 इधर लेके आते हैं, 3.6 प्लस 18.9 ये माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। ऐड करो 18.9 3.6 ऐड करेंगे तो बन जाएगा कितना 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5। अब 2.5 को डिवाइड में लेके आओ, 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई दिया, 2.5 तक दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। चलो पॉइंट से पॉइंट गायब हो जाएगा, बचेगा 225 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू n माइनस 1। 25 है भाई ये 25, 25 हटे 225 नहीं में, फिर 25 9 जा n माइनस 1, इधर ले गया 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू अपनी आ गई 10। बस यही करना था, आसान है। 5th क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, कर लेना, कुछ नहीं करना, an कैलकुलेट करना है, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी तो अपना 0 हो जाएगा, ठीक है, और अपना 3.5 आ जाएगा आंसर। समझ में आया तुम्हारे? अरे देखो ना यार। 5th an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, an अपना कैलकुलेट करना है। an इज इक्वल टू a गिवन है सर 3.5 प्लस n कितना गिवन है 105, 105 माइनस 1, d कितना है 0, ये सब 0 बन जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई होगी कितना आएगा an इज इक्वल टू 3.5। अरे वही तो है, कॉमन डिफरेंस है ही नहीं इसमें। अगर कॉमन डिफरेंस 0 होता है तो सेम ही तो बनता है सब सिस्टम। 3.5 है तो 3.5 3.5 3.5 3.5 हर एक टर्म यही बनेगी। n की वैल्यू कुछ रखते जाओ, आंसर तो 3.5 ही आना है। समझ गए आप लोग? चलो ये वाले क्वेश्चन 4 पार्ट खत्म हुए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। ये तो बिल्कुल आसान था ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म करते हैं, 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट करते हैं बारी बारी से, इसको भी खत्म करते हैं भाई। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। 13 टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म, 30वां टर्म कैलकुलेट करना है। एपी आपको गिवन है, देखो सामने ये वाले एपी का ए है, फर्स्ट टर्म है 10, कॉमन डिफरेंस 7 में से 10 जाएंगे भैया, बचेगा -3। 30वां टर्म कैलकुलेट करना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, ये होता है फॉर्मूला। ए एन की जगह रखेंगे 30, ए अपना 10 है प्लस 30 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस है -3 का, समझ जाओ डिक्रीजिंग एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है -3। ए 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 ये हुआ 29 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। ए 30 इज इक्वल टू 10, देखो प्लस माइनस ये माइनस होने वाला है, बात समझिए। 29 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 87, 29 29 दिया 87, तो ए 30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87 तो -77, ये आपका आंसर हो गया। यही आपको देखो ऑप्शन चेक करना, इसके ऑप्शन गिवन थे, -77 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो, बी पार्ट। बी पार्ट में 11th टर्म कैलकुलेट करना है। ए पी आपको गिवन है, ए 11 इज इक्वल टू ए प्लस 10d। अगर मैं सीधा लिख दूँ कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ पे 30 था तो 29 आया था, 11 है तो 10 आएगा फॉर्मूला जब लगाएंगे। अगर ऐसे ही तो होता था n-1 हो जाता था, यहाँ पे 11 है, 11 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 10। ए 11 इज इक्वल टू ए इसमें चेक करो a -3 है प्लस 10 मल्टीप्लाई डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, -1/2 सेकेंड टर्म है, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस करो, माइनस करेंगे -3। बात समझ पाएंगे आप लोग? a2 माइनस a1 करेंगे तभी तो कॉमन डिफरेंस आएगा। a2 कितना है -1/2, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म कितना है -3, -1/2 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1, 2 एलसीएम अगर आ गया अपना, उधर -1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 3 2 जा 6, कितना बचेगा -+5/2। तो यहाँ पे रखो d 5/2 इज इक्वल टू -3, 2 5 जा 10, 25 बचेगा यहाँ पे, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 माइनस 3, A11 चल रहा है, A11 इज इक्वल टू 22, ये अपना आंसर। समझ गए आप लोग? आसान था ये वाला क्वेश्चन भी। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म करते हैं बच्चों। लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 2, ये जो बॉक्स है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने को, और 26 लिखा है बाद में। ध्यान से देखो, अगर ये बॉक्स की वैल्यू मान लो x है तो लेट कर लो, लेट अपना बॉक्स इज इक्वल टू x। अगर ये x है तो अपना बन जाएगा 2x 26, ऐसा कुछ बन जाएगा। और ये सब AP में, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म। ये सब AP है, ये सब क्या है भैया, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मिसिंग टर्म कैलकुलेट करना है। हमने आपको बताया था लगातार देखो 3 टर्म गिवन है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो मिडल वैल्यू जो आपको है, मिडल वैल्यू x है ना, ये कैलकुलेट करना है अपने को। और हमारे पास एक रिलेशन था AP में, जो मिडल वैल्यू थी उसका 2 टाइम करो और बराबर रख दो बराबर वाली वैल्यू के सम के। बात समझ में आई? 2 + 26, 2 + 26 ऐड किया दोनों को और x का 2 गुना करके बराबर रख दिया। 2x = 26 और 2 हो गया 28। x = 28 डिवाइडेड बाई 2 = 14। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। बस ऐसे ही कैलकुलेट करना था, याद है आपके वो? अगर A1, A2 और A3 3 नंबर AP में हैं तो जो बीच वाला है उसका 2 गुना करके बराबर हो जाता है A1 + A3 के। ये बात आपको याद करनी है। समझ गए आप लोग? चलो, अगर समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट x ना मानो, चलो यहाँ पे x माना था, यहाँ पे A1 ही मान लो। ये A2 है, ये A3 हो गया। A1 कैलकुलेट करना है। देखो A3 कैलकुलेट करना अपने लिए इजी है। A1 13, A3 और 3। A3 कैलकुलेट करना इजी है। अब क्योंकि ये AP में है, क्योंकि दिस इज एन AP, ये एक AP है। देयरफॉर इसलिए हम जो A3 हैं उसका अगर ट्वाइस करेंगे वो बराबर हो जाएगा 13 + 3 के। लगातार 3 नंबर AP में हो तो मिडल वाले का ट्वाइस बराबर हो जाता है, बराबर आजू बाजू वाले के सम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, 2A3 = 13 और 3 हो गया 16। 2 डिवाइड में लेके जाओ, A3 = 16 डिवाइडेड बाई 2 8। तो ये A3 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या आपको? नीचे वाला पार्ट, हाँ दिखाई दे रहा है। तो A3 आ गया 8। ये A3 कितना आ गया सर? ये 8 आ गया। अगर ये 8 आ गया तो कॉमन डिफरेंस निकालना अब आसान हो गया आपके लिए। कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेगा सर? आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर सकते हैं, मतलब 8 में से 13 माइनस कर सकते हैं। 8 कितना है? A3। A3 में से A2 माइनस करो, A2 में से A1 माइनस कर, A3 में से A2 माइनस कर, आएगा डिफरेंस ही। A3 कितना है सर? 8 है। 8 में से माइनस करते हैं A2, A2 कितना है? 13। तो माइनस के 5 आ गया, मतलब डिक्रीजिंग AP अपने को दिखाई भी दे रही है। तो कॉमन डिफरेंस माइनस के 5 आया है। फर्स्ट टर्म निकाल, कैसे निकलेगी फर्स्ट टर्म? -5 कॉमन डिफरेंस और घटता जा रहा है, 3 है। यहाँ पे 8 आया, मतलब 5 ऐड हुआ है। 8 और यहाँ पे 13 बना, मतलब 5 ऐड हुआ है। वापस से 5 ऐड करेगा तो A1 कितना बन जाएगा सर? A1 बन जाएगा 13 + 5, मतलब 18। चेक करना, 18 बनेगा तभी तो 5 का कॉमन डिफरेंस आएगा -5 का। नहीं बात समझ में आई क्या? अरे यार, A1 क्या था? A1 मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट सुन देख, ऐसे समझ नहीं आ रही बात तो ऐसे निकाल। आसान है वैसे, ये भी समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें लगता है नहीं सर हमें तो लिख के दिखाओ और अच्छे से। कॉमन डिफरेंस जो है अपना वो A2 - A1 भी तो होता है। यस सर, कॉमन डिफरेंस -5 का आया है। A2 हमारा 13 है सर, A1 अपने को निकालना है। A1 यहाँ पे लेके आ, A1 5 उधर लेके जा तो +5 बन जाएगा। अभी भी तो ऐड ही किया है, बन गया 18। समझिए ये भैया, समझ गए आप? चलो नोट इट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपन लोग। 3rd, 4th एंड 5th भी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, सेकंड टर्म आपके पास नहीं है, थर्ड टर्म भी नहीं है और लास्ट टर्म भी आपको दिया गया है। कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सर सेकंड टर्म हमारे पास नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो an = a + n-1 × d। ये याद है? बिल्कुल याद है सर। n की वैल्यू 2 रखो, सेकंड टर्म निकालना है ना। यस, तो बन जाएगा a + 2 - 1 × d। A2 = a + 2 - 1 d। a + d आ गया, तो A2 आ गया a + d। a आपके पास है, बिल्कुल है सर 5,
तो 5 प्लस डी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। 1 2 3 4, फोर्थ टर्म भी आपको गिवन है विच इज 9 2 जा 18 और 1 19, 19 डिवाइडेड बाई 2, ये है, यही तो है फोर्थ टर्म। हाँ फोर्थ टर्म आपको गिवन है 19/2। और सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म जब आपने निकाली तो यहाँ पे डी आ गया। अगर मेरे पास डी की वैल्यू बन जाए, इसको फर्स्ट ना मानो, अगर मेरे पास डी की वैल्यू निकल जाए तो मैं यहाँ उठा के रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब A4 और A3 ध्यान से देखो, A3 कितना है सर, A3 कह रहा हूँ A1 तो हमारे पास है, A3 हमारे पास नहीं है, A2 भी नहीं है, और ये A4 देखो 4, हाँ A4 कितना है, A4 है सर 19 डिवाइडेड बाई 2, A4 का मतलब A प्लस 3D, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे ना, इज इक्वल टू 19/2। ए हमारे पास है 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करते हैं, 3D इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2, 3D इज इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 2, 5 उधर चला गया, -5 बन गया। 3D इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 19 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, 19 माइनस 10 9 डिवाइडेड बाई 2। तो ये D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 2, और ये 3 भी नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया भाई 9 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6। दिख रहा है क्या? हाँ चलो दिख रहा है 6, ये नीचे 6 है भाई, 9 डिवाइडेड बाई 6। तो अपना D आ गया 9 डिवाइडेड बाई 6। 9 का कैंसिल आउट करो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, D की वैल्यू आ गई 3/2। जैसे ही D की वैल्यू आई, A अपना निकाल सकते हैं, A2 हमारा था सर 5 प्लस D इक्वल टू 5, D की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2, A2 आ गया 13/2। समझ गए आप लोग? A2 की वैल्यू आ गई 13 डिवाइडेड बाई 2, तो A2 तो अपना आ गया 13 डिवाइडेड बाई 2। A3 नहीं पता, अरे बड़ा आसान है यार, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A की वैल्यू अपने पास है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 13/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 13 और 5 18 हो गया, बस A3 भी आ गया। नोट करो जल्दी फटाफट, रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4th और 5th और 3rd क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन है भाई एकदम। अरे बच्चों ये देखो, अरे यार बार बार छोटी छोटी मिस्टेक क्यों हो जाती है। D की वैल्यू 13/2 नहीं है, 3/2 है, ये रहा 3/2, तो 2 से 2 जाएगा, 5 और 3 8 बनेगा। अब ठीक है, हो जाता है यार कभी कभी, ये कभी 3 लिखना होता है तो 13 लिखा जाता है गलती से, कोई बात नहीं यार, समझ जाया करो। आप भावनाओं को समझो, है ना, भावना को समझो भाई, भावना आपको समझे या ना समझे, आप भावनाओं को समझो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आप ट्राई करो एक बार इसको, होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर भी और भी अच्छी बात है। इसको देखो ध्यान से, हा देखो A1 A2 A3 A4 A5, भाई साहब 4 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। A1 हमारे पास है सर -4, और A6 हमारे पास है 6, लास्ट की वैल्यू 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, ओके सर। उसके बाद A2 हमें नहीं पता, A2 हमें कैलकुलेट करना है। एक बात सुनो ध्यान से, देखो बड़ा आसान है, हो जाएगा। इससे पहले वाला भी थोड़ा और आसान बन जाता, देखो हमने बस वो पूरा करके दिखाया आपको। A6 इज इक्वल टू 6 दे के रखा है, A6 का मतलब हुआ A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू A1, A मतलब फर्स्ट टर्म -4 है, तो -4 प्लस 5D, D हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 6। -4 उधर चला जाएगा, +4 बन जाएगा, 5D इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 हो गया, 5D इज इक्वल टू 10, 5 से डिवाइड करो, D इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, तो भैया ये हो गया 5 2 जा 10। तो D की वैल्यू अपनी आ गई 2, D की वैल्यू कितनी आ गई सर, D की वैल्यू आ गई हमारी 2। अच्छा कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, अब तो ऐड करते चले जाओ। -2 में कॉमन डिफरेंस, -4 में 2 ऐड करोगे -2, -2 में 2 ऐड करोगे 0, 0 में 2 ऐड करो 2, 2 में 2 ऐड करो 4, 4 में 2 ऐड करो 6। इससे पहले वाला भी ऐसे ही कर सकते थे यार, हमने बिना मतलब में उसको उतना बड़ा करके दिखाया आपको। लास्ट 1 2 3 4 4 टर्म कितना दे रखा है, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 दे रखा है सर। इसको लिख सकते थे A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। ए कितना है 5 रखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद 5 उधर चला जाएगा,
है ना, तो -5, 5 2 10, 9/2 आ जाएगा, और ये 3 3 9, 3/2, डी की वैल्यू कितनी बन गई 3/2। कॉमन डिफरेंस 3/2 बना, इसमें 3/2 ऐड करो ये बन गया, इसमें 3/2 ऐड करो ये बन गया, ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो 5th, ये A1 है, A2, A3, A4, A5, इसमें A1 ही नहीं दे के रखा, बट 1 2 3 4 5 6 A6 दे के रखा है, A6 आपको दे के रखा है। A6 कितना है सर, A6 है -22, A6 का मतलब A + 5D इज इक्वल टू -22। कोई बात नहीं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो। सेकंड टर्म दे के रखा है A2 इज इक्वल टू 38, A2 का मतलब A + D इज इक्वल टू 38, इसको मानो सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन हो गए। देखो ध्यान से, दोनों इक्वेशन से A भी निकाल सकते हैं, D भी निकाल सकते हैं, दोनों को सोल्व करो। ऊपर वाला पार्ट रफ कर दे क्या, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करने पर, फर्स्ट है अपना A + 5D इज इक्वल टू -22, और सेकंड अपना है A + D इज इक्वल टू 38। सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आता तो होगा ही, नहीं आता है तो आना चाहिए भाई। ऐसे ऊपर नीचे रख लेना, साइन चेंज करो नीचे वाले का, यहाँ पे माइनस लगाओ, प्लस का माइनस करो, और ये प्लस है इसका भी माइनस करो, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 में से 1 जाएगा, 4D इज इक्वल टू -22, और देखो -22 और -38 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों को ऐड कर देना है। अरे यहाँ ये वो नहीं लगेगा माइनस प्लस होता है, नहीं, जब दोनों नेगेटिव होते हैं और जब आप प्लस माइनस का खेल खेल रहे हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो दोनों नेगेटिव को ऐड करके आंसर नेगेटिव में लिखा जाता है। समझ गए आप? तो 38 और 22 हो गया -60, D इज इक्वल टू -60 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल आउट करो -15, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -15। कॉमन डिफरेंस निकल गया, अब कहानी बन गई। 38 है, जब इसमें ऐड करोगे -15 तो 38 माइनस बताना ही पड़ेगा। देखो दिमाग नहीं चलाते ना आप लोग ऐसे, ये वाला पार्ट रफ कर रहे हैं भाई, इसको नोट कर लेना आप। 38 है, 38 में ऐड करो कॉमन डिफरेंस, 38 कॉमन डिफरेंस है -15 का, अरे 38 3D लिख दिया। अब ठीक है, तो कितना बचेगा सर, 23 बच जाएगा, है ना। हाँ 23, तो ये टर्म कितना आ गया 23। अगेन इस बार 23 में जब ऐड करोगे D, 23 D कितना है सर -15, तो ये कितना बचेगा 5 और 8, तो ये भी आ गया 8। समझ रहे हैं क्या आप लोग? अब 8 में ऐड करो D, D कितना है -15, तो ये -7 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला कैसे निकालेंगे, इस बार प्लस कर देंगे, जब पहले भाई जब डिक्रीजिंग AP होती है पीछे वाली टर्म निकालते हैं तो प्लस करते हैं, अभी इससे पहले भी किया था, तो -7 है, प्लस करो, 38 में प्लस करोगे तो 45 आ जाएगा। समझ गए आप लोग कैसे निकाला? वही अपने देखो, A2 - A1 का मतलब सर कॉमन डिफरेंस, A2 सर हमारा 38 है, A1 हमें नहीं पता, कॉमन डिफरेंस हमारा सर हमने अभी निकाला -15 का है, -15 इधर आके +15 हो जाएगा, तो 38 + 15 इज इक्वल टू A1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। समझा नहीं समझा भाई? अब इसको ऐड करो, 38 + 15 कितना हो गया 45। एक मिनट, क्या कर दिया, 15 ऐड करेंगे ना, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया भैया। 15 ऐड करोगे 38 53 बन जाएगा ना, 53। यही उम्र है कर ले ए गलती से मिस्टेक बेटा। चलो भाई अपना आंसर आ गए, ये सारे अपने आंसर हैं, बड़ा ही आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी खत्म करते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आप 4th क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने एग्जाम्पल किए हैं। विच टर्म ऑफ द AP दिस इज 78, कौन सी टर्म 78 होगी? हमने बोला था भैया ये वाले क्वेश्चन में AN को ही मान लेंगे 78, फॉर्मूला लगाएंगे A + n - 1 मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल टू, यही वाला तरीका तो चल रहा था हमारा, इज इक्वल टू 78। यस सर, हमारा यही चल रहा था, बिल्कुल आसान है ना। ऐसे ही बोला था हमने कि इसके लिए n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू
इंटीजर आएगी पॉजिटिव इंटीजर तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो गंदी बात है। ठीक है, इधर देखो ए कितना है सर 3 प्लस एन नहीं पता, इसके लिए एन निकालेंगे। डी कितना है 8 माइनस 3 5 इज इक्वल टू 78 और 3 उधर लेके जाएंगे, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 75। तो भैया n माइनस 1 करेंगे इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे 75 डिवाइडेड बाई 5 तो कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है 15। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, 1 उधर चला जाएगा, n इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। ये अपना आंसर है, बेहद आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। कर लोगे आप लोग? यस सर बिल्कुल कर लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो, आपको कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म कितना है। ये वाले क्वेश्चन में भी सेम ही प्रोसीजर था, आपको n की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसमें n की वैल्यू 16 आई है तो अपना जो 78 टर्म होगा वो 78 टर्म का जो, एक मिनट यार, जो 16 टर्म होगा, 16th टर्म का जो वैल्यू होगा वो 78 होगा, समझ गए। तो उसने पूछा था विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, तो कौन सी टर्म 78 होगी सर, 16th टर्म होगी 78, 16 टर्म इज इक्वल टू 78, समझ गए। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए भी n निकालना है और भैया ऐसे वाला क्वेश्चन जो दे के रखेगा उसके लिए भी n ही निकालना है, एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से बताया था। तो an मानेंगे 205, यस सर। an बोले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। a की वैल्यू सर 7 है, 7 रखो, 7 प्लस n माइनस 1। सर d की वैल्यू कितने है 13 माइनस 7 6 इज इक्वल टू 205। इसको सोल्व करते हैं, ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ मैं ना, इधर सोल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, 7 उधर चला जाएगा भाई, 205 माइनस 7, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू, इसको माइनस करो 198 है ना, 198 बन जाएगा ना। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 18, 6 18 और 6 18, n माइनस 1 इक्वल टू 33, 1 उधर चला गया प्लस का हो गया 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। तो n की वैल्यू आ गई 34, टोटल टर्म इसमें कितनी होंगी 34, बस खत्म। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, करना ही है, नहीं होगा तो भाई बता देना। चलो 5th क्वेश्चन तक हमारे खत्म हुए। ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, सेम यही तो करना है। कैलकुलेशन अगर आपकी गलत हुई मतलब आपकी कैलकुलेशन आपसे नहीं हो पाई अच्छी तरीके से, बाकी बिल्कुल क्वेश्चन सेम ही है, कर लेना आप लोग। नहीं होगा तो एक बार कमेंट में बता देना, हम लोग करा देंगे। और नहीं होने का क्या मतलब है भाई, होना चाहिए वाला क्वेश्चन तो आसान है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन खत्म किए ये वाले एक्सरसाइज के 5.2 के, और आज इतना ही रखते हैं। तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करें। तो अगर ये वाले क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनते तो वापस से ट्राई करो एक बारी। चलो तब तक के लिए बाय, टाटा बच्चों, बाय बाय बच्चों।